हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। मैं हूं कमलकांत और अभी हम बात करेंगे झारखंड लोक सेवा आयोग के संदर्भ में। जेपीएससी के संदर्भ में जो सबसे बड़ी बात है दोस्तों कि आप लोगों ने देखा कि 7 to 10 की जो परीक्षा थी उसको पूरी करा ली गई है और फाइनल रिजल्ट का प्रोसेस जो है कि पूरा कर लिया गया है। और इसमें जो सबसे बड़ी जो चीज़ हुई है, काफ़ी कम समय में लगभग जो है कि 8 से 9 महीने में पूरे प्रोसेस को पूरा कर लिया गया और विज्ञापन से लेकर रिजल्ट तक का। तो ये बहुत ही अच्छी बात है कि झारखंड लोक सेवा आयोग ने पूरी प्रक्रिया को काफ़ी तीव्र गति से किया है। और आगे आने वाले जेपीएससी, चूँकि प्रक्रिया तीव्र हुई है तो लोगों की अपेक्षा है कि झारखंड लोक सेवा आयोग का जब फॉर्म आएगा तो उसमें अच्छे ढंग से जो है कि तैयारी करेंगे। तो इसको लेकर जो चीज़ें हैं इसी के संदर्भ में अभी मैं बात करूँगा। झारखंड लोक सेवा आयोग के संदर्भ में जो सबसे बड़ी चीज़ है दोस्तों, वो है पीटी परीक्षा को क्वालिफाई करना। वहाँ पीटी परीक्षा को क्वालिफाई करने के लिए आप लोगों को जीएस के जो खंड हैं, जिसमें आपको 100 नंबर के पूछे जाएंगे, उसमें भी 10 नंबर का आपको झारखंड सेक्शन है। और जो दूसरा पेपर है झारखंड सेक्शन का, उसमें तो 100 क्वेश्चन जो है झारखंड के ही पूछे जाएंगे। यानी टोटल 110 क्वेश्चन आपको झारखंड से रहेंगे। लेकिन अगर आप बेहतर रणनीति के साथ वहाँ तैयारी कीजिएगा तो वहाँ सफलता की प्रत्याशा पीटी में काफ़ी अधिक हो जाएगी। और इसके लिए आपको पीटी के जो सिलेबस हैं उसको अच्छे ढंग से उस पर पकड़ बनाने की आवश्यकता है। इसके संदर्भ में हम बाद में बात करेंगे। लेकिन जो छात्र, काफ़ी मैसेज भी आ रहा है, फ़ोन आ रहा है कि झारखंड लोक सेवा आयोग के संदर्भ में सब चीज़ों को रखा जाए। तो इसके संदर्भ में जो विज्ञापन आने की संभावना है कि अगले 1 माह में आप लोगों के लिए विज्ञापन आने जा रहा है। और झारखंड लोक सेवा आयोग में मैं एक बात और कहूँगा, जो भी बिहार या अदर स्टेट के लोग हैं उनके लिए थोड़ा सा जोखिमपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि वहाँ लोग हिंदी ले लेते हैं। हिंदी में मार्क्स नहीं उठते हैं। जो भाषा वाला लैंग्वेज है उसमें खोरठा नागपुरी में जो है कि अच्छे अंक मिलते हैं और इसी कारण जो है अदर स्टेट वालों का प्रदर्शन तुलनात्मक रूप से जो होना चाहिए वो कम होता है। तो इसमें जो रणनीति होनी चाहिए, जो खास करके बिहार के जो लड़के हैं जिनको खोरठा समझ में आता है, वो खोरठा विषय के साथ ही आप एग्ज़ाम में बैठें तो आप यहाँ बेहतर लाभ की स्थिति में होंगे। और ये हम लोगों ने देखा है रैंकर्स व्यू से जो है कि बिहार के बच्चे जो क्वालिफाई हुए हैं वो जो है कि आपको खोरठा लैंग्वेज के साथ हुए हैं, एकमात्र हिंदी लैंग्वेज के। ठीक है, तो इसीलिए मैं कहूँगा जेपीएससी की तैयारी अगर अच्छे ढंग से करनी है तो इसके लिए बेहतर रणनीति भी आवश्यक है। कोई भी परीक्षा आपको क्वालिफाई करना हो तो रणनीति आपका बेहतर होना चाहिए। इस संदर्भ में हम लोग आगे जो है कि प्रयास करेंगे कि आप लोग अच्छे ढंग से इसमें काम करें। और इसके लिए हम लोग प्रयास भी करेंगे कि आपको कैसे इसमें बेहतर परफॉर्मेंस हो, चाहे पीटी के स्तर पर हो, मेंस के स्तर पे हो और चाहे इंटरव्यू के स्तर पे हो। तीनों स्तर पर हम लोग कुछ सहयोगात्मक भूमिका आपको निभाएंगे। और निश्चित रूप से मैं यही कहूँगा कि झारखंड लोक सेवा आयोग का जो सिलेबस है जीएस का अगर देखा जाए तो बिहार के सिलेबस, बीपीएससी के सिलेबस से बहुत कुछ मेल खाता है। कम से कम प्रश्न जो आपको देखने मिलेंगे लगभग 70 से 80% क्वेश्चन जो है कि आपको उसी पैटर्न पे बीपीएससी में पूछे गए हैं। तो इसीलिए बहुत ज़्यादा परेशान नहीं है। अगर आप बीपीएससी की तैयारी कर चुके हैं तो आप आराम से झारखंड लोक सेवा आयोग क्वालिफाई कर सकते हैं, बशर्ते कि वहाँ पर आपको एक जो विषय है, सब्जेक्ट है, वो आपको झारखंड का जो है भाषा के लैंग्वेज के लेवल पे आपको लेना होगा। ठीक है, और झारखंड के जो छात्र हैं उनके लिए मैं यही कहूँगा कि आप लोगों के लिए जो है बेहतर मौका, बेहतर ढंग से आपको तैयारी करने का जो है कि माध्यम जो है रैंकर्स व्यू बन सकती है। और इसके लिए हम लोग कार्य योजना भी प्रारंभ कर दिए हैं। तो झारखंड लोक सेवा आयोग में आपको अगर निश्चित सफलता पानी है तो आपको झारखंड के संदर्भ में अभी से ही चीज़ों को करना होगा, उस पर काम करना होगा। क्योंकि पीटी काफ़ी चैलेंजिंग इस बार होने जा रहा है, क्योंकि इतने कम समय में रिजल्ट जो आया है इसके कारण बहुत सारे छात्रों का आकर्षण का केंद्र भी जेपीएससी बन चुकी है। और एक बात और कहूँगा कि जो लोग बीपीएससी 66 का इंटरव्यू दे रहे हैं उन लोगों को पूरी अच्छी ढंग से इंटरव्यू की तैयारी करनी चाहिए और अच्छे ढंग से तैयार होकर जाना चाहिए जिन लोगों का इंटरव्यू बचा हुआ है। और इसमें खास करके 2-3 चीज़ों पर आप लोग ध्यान दीजिएगा। प्रशासनिक प्रश्नों पे
परिस्थिति जन्य प्रश्नों पे, बिहार से जुड़े हुए मुद्दों पे, बिहार से जुड़े हुए योजना पे, कुछ ऐसे प्रतीकों पे जिसको हर व्यक्ति को जानना चाहिए। तो बेसिक जानकारियाँ आपको होनी चाहिए। और जिन लोगों को हम लोगों के कार्यक्रम से जुड़ना है वो 7004291557 पे कॉल्स कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं। ठीक है, सभी लोगों को धन्यवाद। फिर अगले वीडियो में